याद रखना, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वह विकसित यूपी से होगा, और विकसित यूपी से वह तब सब सपना साकार होगा जब आप सभी मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव ले सकती है, तो अगर कदम आगे बढ़ा सकती। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, जितनी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं, और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। हम समस्या की तरफ जाएंगे, समस्या को बार बार गिनाते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए, और समाधान का मार्ग तब निकलेगा जब हम सभी मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करें।